दोस्तों बहुत ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है दोस्तों। बहुत ही चौंकाने वाली है, आप जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे। सच बता रहे हैं दोस्तों, क्योंकि अब इस बोदली का जो काला चेहरा, काला सच जो भी है ना दोस्तों, एकदम खुल के सामने आ चुकी है, दुनिया के सामने आ चुकी है दोस्तों। ये जो बोदली है, ये इतनी बड़ी सातिर, इतनी बड़ी चालाक, इतनी बड़ी चंट है, आपको मैं बताता हूँ। ये बोदली इतनी जल्दी 5 दिन में हिंदी इतनी अच्छी तरह से कैसे सीख जाती है, कैसे ये 3-4 भाषाओं का ज्ञान रखती है। क्या कोई पाँचवीं पाँचवीं से भी कम पढ़ा हुआ इंसान इतनी सारी भाषाओं का नॉलेज रख सकता है दोस्तों? नहीं रख सकता है ना। तो दोस्तों इसके पीछे एटीएस बहुत दिनों से लगी हुई थी। उनके उनके पास सबूत, एटीएस के पास पर्याप्त सबूत नहीं था दोस्तों। इसी कारण ये बोदली, ये सीमा हैदर अभी तक रबूपुरा में सुरक्षित, एकदम आज़ाद हवा में सांस ले रही थी दोस्तों। और ये हमारी देश के लिए बहुत ही ख़तरनाक ये एक दिन साबित होने वाली थी दोस्तों। बहुत भयानक ये साबित होती, बहुत भयानक। जब हमारे देश के लोगों को तब समझ में आता ये बहुत बड़ा षड्यंत्र का हिस्सा है दोस्तों, बहुत ही बड़ा षड्यंत्र। मतलब जानते हैं इसका कनेक्शन आईएसआई से भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा ट्रेंड करके यहाँ पर भेजी गई है, इतना ज़्यादा हर कोई इसके बारे में जान करके दंग है दोस्तों। हर चीज़ में ये झूठ बोली, हर चीज़ में स्टिंग ऑपरेशन हुआ, वहाँ इसका एकदम जो झूठा चेहरा है दोस्तों, एकदम पब्लिक के सामने, एटीएस के सामने आ गया दोस्तों। हर चीज़ में ये झूठ बोली। एक बार इसको इसके भाई की, इसके मोबाइल में इसका फ़ोटो दिखता है जिसमें इसका भाई का चेहरा नहीं था दोस्तों, इसका भाई का चेहरा नहीं था। तब न्यूज़ 9 वाले ने पूछा कि ये कौन है, तो बोला कि ये मेरा भाई है। और उसका चेहरा देखने लायक था दोस्तों, एकदम सकपका जाती, जो इतना फ्लुएंसी से हर बात का जवाब देती है, एकदम इतना तेज़ तर्रार है, किसी को अपने सामने चुकने नहीं देती है। लेकिन ये वहाँ पर इसका चेहरा मायूस हो जाता है कि अरे मेरा राज खुलने वाला है। जब इससे पूछा जाता है कि ये कौन है तो वो सकपका जाती है। फिर बाद में उसका भाई का चेहरा दिखाया जाता है तो ये बोलती है हाँ मेरे भैया हैं, आसिफ नाम है इस भाई का, और ये कराची में सेना में तैनात है। और ये जो है, आप सोच सकते हैं ऊंचे ओहदे पर है, ऊंचे ओहदे पर है दोस्तों। और ये क्या बोल रही थी कि मेरा भाई आर्मी में नहीं है। और क्या बोल रही थी दोस्तों कि मेरा चाचा जो है उनका डेथ हो चुका था मेरा जन्म से पहले ही। वो आर्मी में थे लेकिन उनका डेथ हो चुका था, लेकिन उसका चाचा है अभी भी ड्यूटी में है दोस्तों, और बहुत ऊंचे पोस्ट पर है दोस्तों, ऐसा खबरों में माना गया है। और गुलाम हैदर ने भी इस बात को झुटलाया नहीं है। गुलाम हैदर ने ये बात कबूला है कि उसका चाचा फौज में है। और ये दोस्तों जब ये आपका नेपाल आती है ना, नेपाल जब आती है तब इसके पास 4 फ़ोन होते हैं। 4 फ़ोनों में से एक फ़ोन को तोड़ देती है, उसका सिम निकाल के तोड़ देती है, और फ़ोन को भी तोड़ देती है, और सारा डेटा भी डिलीट कर देती है दोस्तों। सोच सकते हैं। तब इनके हर एक स्थिति, हर एक जो भी चीज़ बोलती है, सारा चीज़ इसका संदिग्ध, हर एक बात संदिग्ध, हर एक बात झूठ। हर कोई इसके बारे में बात करता है कि हम लोग तो पहले से बता रहे थे कि ये 1 नंबर की झूठी है, ये 1 नंबर की जासूस है, यहाँ से जासूसी करती है। ये लप्पू का घर क्यों चुनी, गरीब का घर क्यों चुनी? क्योंकि इसको वहाँ से सेफ्टी मिल जाता और लोगों का इस पर ध्यान नहीं जाता, और ये अपना काम चुपचाप से करते रहती दोस्तों। ये जब भी बात करती थी, इसका चैट वायरल भी हुआ जिसमें खुलासा हुआ, और इसका जो डिलीट चैट है उसको भी स्टडी कर लिया गया है दोस्तों, जिसमें वो कोड वर्ड का इस्तेमाल किया करती थी, जिसमें फल
और फूफी का जिक्र बार बार करती थी। आप सोच सकते हैं दोस्तों, अगर उसमें ऐसा कुछ नहीं था तो उसने उसका डेटा क्यों क्लियर किया। इसको जब पूछा जाता है कि आपने उसका डेटा क्यों उड़ाया, तो ये क्या जवाब देती है कि फ़ोन हैंग हो रहा था इसलिए हमने डेटा उड़ा दिया। दोस्तों, कोई इंसान इतना गरीब हो कि उसको खाने के लाले पड़े हुए हों और उसके पास 4-4 फ़ोन होंगे। हमें एक फ़ोन चलाना मुश्किल लगता है दोस्तों, एक फ़ोन बता रहे हैं, और ये 4-4 फ़ोन कैसे मैनेज कर रही थी। हर किसी का 350 330 रुपया, इस तरह से 300 से ऊपर का ही रिचार्ज आता है दोस्तों, एंड्रॉयड फ़ोन का, स्मार्टफोन का। फिर ये कैसे 4-4 फ़ोन अपने साथ लेकर के घूम रही थी। और जैसे ही पाकिस्तान से आपका ये नेपाल एंट्री करती है, जब नेपाल एंट्री करती है तो सिम निकाल के तोड़ देती है, फ़ोन को भी तोड़ देती है। तोड़ने के पीछे क्या मकसद था, ये शुरू से ही संदिग्ध है दोस्तों, संदिग्ध है। और क्या बोलती थी कि मेरा शादी हुआ है नेपाल में, शादी का कोई सबूत नहीं लेकिन शादी हुआ है। ये कैसा शादी है कि सबूत, एक वीडियो बना लिया सिंदूर लगा करके तो वो शादी हो गई। ये पाकिस्तान में दोस्तों, पाकिस्तान से जितने भी वीडियो आते हैं जिसमें ये बोलती थी कि मैं नॉनवेज नहीं खाती थी, लेकिन वहाँ पर एक लड़के को पटाया था जहाँ बीफ मिलता था। बुच्चड़ को भी, शामी नाम का आदमी को भी आप लोग जानते ही होंगे, मैंने पिछली वीडियो में बताया था दोस्तों। और जब ये फर्राटेदार बोलने लगती है दोस्तों, जब इससे सवाल किया जाता है जो इसके मतलब ये जवाब देने में थोड़ा सा इसको कन्फ्यूज़न जब होता है तो बोलती है आप लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, मुझे ये हो रहा, हेलो मैम यहाँ पर आवाज़ नहीं आ रही है, ऐसे कर करके अंजना ओम कश्यप एक बार सवाल कर रही थी तो बोलती है मैम यहाँ पर बहुत आवाज़ आ रही है, सो हम बात नहीं कर रहे, अभी हम रखते हैं। और जब एक पत्रकार महोदय जब पूछते हैं उससे तो बोलती है कि मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, मुझे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, मुझे बहुत ये कर रहे हैं, मेरा दिमाग बहुत ये हो गया, हो गया, बहुत परेशान हो गई है, और रोने लगती है झूठ मूठ का। दोस्तों, ये बहुत बहुत गहरी साजिश है दोस्तों। ये इतनी ज़्यादा हिंदी कैसे जान गई, इतनी अच्छी तरीके से बात करना, और हिंदू रिलीजन का तीज त्यौहार के बारे में इसको कौन बताया। ये फुल्ली ट्रेंड है दोस्तों। ये अपने बच्चों को ये पाकिस्तान में अपने बच्चों को किसी हिंदू परिवार में छोड़ करके ये ट्रेनिंग के लिए जाया करती थी। ये फुल्ली ट्रेंड है दोस्तों। मैं बोलता था ना पहले से कि ये जो सीमा हैदर है, सीमा हैदर कोई सिंपल चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ माने तब तो यहाँ इसके चैनल में आप देखिएगा ना, कुछ लोग ऐसे हैं कि क्या हम कहें। इनको अपने किसी चीज़ से मतलब नहीं है। ये लाइव में जब आती है तो बोलते हैं कि मेरा नाम ले लो, मेरा नाम ले लो, प्रधानमंत्री बन जाओगे नाम लेने से। अरे अपने देश के बारे में भी सोचो। अब बड़े बड़े लोगों ने कहना शुरू कर दिया है दोस्तों कि अब इसका जेल जाना या डिपोर्ट होना एकदम फिक्स है। ये जाएगी जेल या तो जाएगी पाकिस्तान। इसका जाना बिल्कुल तय है दोस्तों, इसका जाना एकदम फिक्स है दोस्तों, क्योंकि ये अब पूरी तरह से फुल्ली प्रूफ हो चुका है कि ये एक जासूस है। यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूबर हल्ला कर कर के मरे जा रहे थे, हल्ला कर कर के परेशान थे, लेकिन किसी के कानों में जूं नहीं रेंगता था। लेकिन अब जैसे ही योगी सरकार हारी है तो एक्शन में आ चुकी है, एटीएस भी एक्शन में आ चुकी है, और एटीएस ने ही इसको इतना ज़्यादा छूट दिया हुआ था कि ये कोई गलती करे और हम इसको धर दबोचें, और इतनी ज़्यादा चला कि
कोई स्थिति नहीं छोड़ी है। जब ये नेपाल के होटल में थी तो वहाँ बोल दी, ये नहीं बोली कि हम पाकिस्तान से आए, ये बोली कि हम तराई इलाकों से आए। वहाँ जब वो होटल का ये दिखा जाता है, रिकॉर्ड दिखा जाता है, वहाँ उसका किसी का नाम ही नहीं था दोस्तों। उस नाम से कोई थी ही नहीं, उस नाम से कोई बंदा था ही नहीं जो सचिन और सीमा इनका नाम है। इसकी हर एक बात, हर एक चीज़, हर एक एक्टिविटी, हर चीज़ झूठ झूठ झूठ। जहाँ इसके घर से आवाज़ आने लगती है तो पैसे मुंह में ठूस देती है, बस सारे लोग चुप हो जाते हैं और साइलेंट हो जाते हैं। अब ये एपी सिंह और ये पराशर किसको मुंह दिखाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे और किस तरीके से मुंह दिखाएंगे। दारू पी कर के आते हैं ना गाली बकने के लिए। जब इनको इतना सा भी सेंस नहीं था, पढ़े लिखे हैं और इतना सा भी सेंस नहीं कि पाकिस्तान से आई है और हमारे पाकिस्तान के साथ रिश्ते कैसे हैं, तो ये कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हमारे देश में कर सकती है। एक कबूतर भी आता तो उसको भी कुछ महीनों रखा जाता है अंडरग्राउंड, लेकिन ये 4 बच्चों के साथ आई हुई अम्मा को खुला छोड़ दिया जाता है। और तो और 3 दिन में ही बेल भी दिलवा जाता है। हम तो सोचे कि अरे बाप, 3 दिन में एक विदेशी महिला को 3 दिन में कैसे बेल दे दिया गया। पराशर सर भी लपेटे में जाएंगे, मैं बता रहा हूँ, पराशर सर को भी लपेटे में, क्योंकि ये भी एक संदिग्ध व्यक्ति का साथ दिए हैं। और ये एपी सिंह जो शुरू से साथ देते आ रहे हैं, इनको भी लपेट करके अंदर डालना बहुत ज़रूरी है। इनको लपेटिए, एटीएस वाले और जो भी जांच करता है सब लोग, इन लोगों को पकड़ करके अच्छी तरीके से इनका खबर लिया जाए, अच्छी तरह से इनका पिछवाड़ा लाल किया जाए और इनसे कबूल करवाया जाए कि इन लोगों ने इतना ज़्यादा साथ क्यों दिया, और साथ दिया है तो उसका सज़ा भी भुगते। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? अगर मैं गलत बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए और मुझे जवाब दीजिए, ताकि मैं इस विषय पर वीडियो बनाने पर मुझे गिल्टी महसूस ना हो, बल्कि मुझे फ़ख्र महसूस हो कि मैंने अपने देश के लिए आवाज़ उठाया है, अपने देश के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए आवाज़ उठाया है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है ज़रूर मुझे सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। आप सभी ही मेरे सब अपने हैं और कोई नहीं है। जो मेरा सपोर्ट करते हैं वही मेरे अपने हैं। देश हित में जो भी लोग हैं मुझे सपोर्ट करें। मैं बस इतना ही चाहता हूं दोस्तों, ताकि मेरा आवाज़ बुलंद रहे और ऐसे लोगों का पर्दाफाश करता रहूं दोस्तों।